दोस्तों स्वागत है। आज हम एक ऐसी कार कंपनी की बात करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे शानदार कारें बनाती है। नाम है रोल्स रॉयस। और ये दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस के मालिक होने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस शानदार रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी और बाल मजदूरी में बीता था। कहानी है 1863 की। हेनरी रोल्स, जिसका जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ। जब रॉयस सिर्फ 4 साल का था तब उसके पिता का कारोबार बर्बाद हो गया था। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। लेकिन यह तो बस समस्याओं की शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ को नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस को अखबार बांटने का। अब तक रॉयस का भविष्य केवल अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उसके जीवन में एक अहम मोड़ आया। उसकी एक मौसी ने काफ़ी संभावनाएं देखी। वह ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे की कंपनी में उसको जॉब दिलाई। अगले 3 साल में रॉयस ने दिन रात काम किया। उन्होंने दर्जनों किताबें पढ़ी और फैक्ट्री में भी काम किया। उनकी लगन, गणित और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक को उन्होंने बहुत ध्यान से सीखा। 17 साल की उम्र में वह पूरी तरह सक्षम मैकेनिक बन गए थे। 21 साल की उम्र में मैक्सिम वेस्टर्न नामक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह कंपनी बंद हो गई। रॉयस के पास कई अन्य कंपनियों में नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपने खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपने 20 पाउंड की बचत का इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया, एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने दोस्त को भी पार्टनर के तौर पर शामिल कर लिया। शुरुआत में रॉयस ने गुजारा करने के लिए कुछ भी कर लेते थे, जैसे सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की मरम्मत करना। लेकिन रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग और लाइटिंग की मांग बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने अपने बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाना शुरू कर दिया। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड पार कर गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस का परिवार था। वे एक बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1901 में जर्मनी और अमेरिका कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक बाजार में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की कीमतें गिर गई थी। रॉयस का व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया था। जैसे जैसे व्यवसाय विफल हो रहा था, रॉयस का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। जब रॉयस ने डॉक्टर से सलाह ली तो उसे एक ऐसी सरल सलाह मिली तो रॉयस को ठीक होने के लिए ताज़ी हवा की जरूरत थी और उसे एक नई कार खरीदने की भी सलाह दी, जिससे वह बिना तनाव के कहीं भी यात्रा कर सके। रॉयस ने ठीक होने के लिए छुट्टी ली। उसने डॉकविल नाम की एक फ्रांसीसी निर्मित कार खरीदी। यह कार बहुत शोर करती थी, ब्रेक बहुत बेकार थे और ज़्यादा गर्म होने की भी एक कार में बड़ी समस्या थी। इसलिए उन्होंने उस कार में छोटे मोटे बदलाव किए, जो कार पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। फिर इस डिज़ाइन से खुश होकर रॉयस ने अपनी कार कंपनी बनाने का निर्णय लिया। उसने एक टीम बनाई और अपनी नई कार को डिज़ाइन करना शुरू किया। उसे कास्टिंग के लिए एक कार्यशाला में भेजा गया। आखिरकार रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार बनाना शुरू किया। शुरू में हल्कापन, टिकाऊपन और विश्वसनीयता के मामले में वह श्रेष्ठ कार थी। 1 अप्रैल 1904 को वह सड़क पर परीक्षण किया गया। उसने पहले परीक्षण में बिना किसी समस्या के 50 किलोमीटर तक दूरी तय की। रॉयस ने उसी मॉडल पर 2 और कारें बनाई, फिर उनका परीक्षण किया और उनमें सुधार किया। फिर कहानी में एक दूसरे आदमी की एंट्री होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉयस। रॉयस एक प्रदर्शनी में अपनी कारों को पेश कर रहे थे। वहीं पर वह चार्ल्स रॉयस से मिले तो चार्ल्स रॉयस को उनकी कारें काफ़ी पसंद आई। रॉयस पहले से ही लग्जरी कार निर्माता की तलाश में थे। उन्होंने वह रॉयस से मिले और कारों को करीब से देखा। वे रॉयस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि दुनिया की सबसे महान इंजीनियर मिल गया है। चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस ने इन कारों को बेचने के लिए एक उद्यम स्टार्ट किया। कार का नाम था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना की गई। रोल्स रॉयस ने 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाले मॉडल सप्लाई करने स्टार्ट किए, लेकिन उनकी सबसे सफल कार अभी आनी बाकी थी। 1906 के अंत में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर के 6 सिलेंडर वाला एक मॉडल लॉन्च किया, जिसकी बॉडी का रंग सिल्वर था और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था, बिल्कुल ऐसा जैसे दिखने में घोस्ट हो। इसलिए उसका नाम भी सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को बाजार में उतारने के लिए रोल्स रॉयस ने 24,000 किलोमीटर की पहले एक टेस्ट ड्राइव ली।
सिल्वर घोस्ट को 2.5 महीनों तक चलाया गया। इसे लगातार दिन रात चला गया, खूब दूरी तय की गई। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी परीक्षण के यह परीक्षण पास कर लिया था। रोल्स रॉयस ने कई प्रदर्शनी में भी इसे आयोजित किया। इस परीक्षण में उन्होंने कार के बोनट पर एक सिक्का रखकर उसे बिना गिरे चलाया, जिससे साबित हुआ कि कार बेहद ही स्मूथ है। उस समय के राजाओं, रानियों और उद्योग जगत के नेताओं की पहली पसंद बन गई थी वह कार। रोल्स रॉयस की साझेदारी का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें इस तरफ से सफलता मिल रही थी, तभी एक भयानक घटना घटी। कारों के साथ साथ चार्ल्स रॉयस को एविएशन का भी बहुत शौक था। 12 जुलाई 1910 को वे राइट फ्लायर नामक विमान उड़ा रहे थे। विमान के उड़ाने के दौरान उनका पिछला हिस्सा टूट गया, जो 100 फीट से ऊंचाई से गिरा और वहीं पर 32 वर्षीय चार्ल्स रॉयस की जान चली गई। दुर्भाग्य से ब्रिटेन में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। इस घटना ने रोल्स रॉयस को काफ़ी प्रभावित किया। वे इस नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1911 में उन्हें एक और झटका लगा जब उनकी तबीयत काफ़ी तेज़ी से बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक आंत का कैंसर हो गया है। डॉक्टरों ने कहा सिर्फ वह केवल 3 महीने ही जी सकेंगे, लेकिन 3 महीने बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ कि रोल्स रॉयस ने अपने दोबारा सिल्वर घोस्ट में बड़े बड़े सुधार करने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना, सस्पेंशन में सुधार करना और चेसिस को मजबूत करना। इस दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट पर पर्सनलाइज एम्ब्लम लगाने का चलन था। उनके एम्ब्लम में एलेनोर थर्नटन नाम की एक ब्रिटिश अभिनेत्री और एक मॉडल का इस्तेमाल किया गया। इस मूर्ति में एक महिला आगे की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पीछे की ओर फैले हुए थे और उन पर तेज हवा चल रही थी। इसका नाम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है। एक्सटेसी का अर्थ होता है अत्यधिक खुशी। इन्हीं सभी सुधारों के कारण रोल्स रॉयस की बिक्री और तेजी से बढ़ने लगी। 1913 तक उनका लाभ 90,000 पाउंड से अधिक था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की इन्होंने कोशिश स्टार्ट कर दी। भविष्य में फैंटम को भी लॉन्च किया गया और उसे भी इतना ही प्यार मिला। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटले को खरीद लिया, जो उस टाइम दिवालिया होने वाली थी, और इसके बाद रोल्स रॉयस ने एक और प्रतिष्ठित कार बेंटले 3.5 लीटर डिजाइन की, जो रोल्स रॉयस और बेंटले का एक सफल एक्सपेरिमेंट था। लेकिन दुर्भाग्य से रोल्स रॉयस ने इस कार को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। 22 अप्रैल 1933 को 70 वर्षीय हेनरी रोल्स ने अपनी अंतिम सांस ली। कार के उत्पादन से कुछ महीने पहले ही हेनरी रोल्स की मृत्यु के बाद रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी प्रतिष्ठित कार लॉन्च की गई। दूसरी तरफ 1960 में के दशक में बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका पूरा ऑटोमोबाइल व्यवसाय अलग हो गया और वर्तमान में रोल्स रॉयस कंपनी को BMW मोटर चलाता है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी सभी कारों में सबसे ज़्यादा फेमस है। रोल्स रॉयस का मालिक होना भी एक बड़ी प्राउड की बात है। थैंक यू।